नजर आ रहा है आपको? जी। ये सब ढेंचे का कचरा है। हम जब भी जैविक खेती की आपसे शुरुआत करके अंदर जब बात करेंगे ना, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप 1-2 बीघा में जब भी इस काम को शुरू करें तो आप ढेंचा या कोई भी फसल लेकर करें। ये सीधे हाथ की तरफ भी ढेंचा ही है ना वो वाला? हाँ, ये उस बीज के लिए है। अच्छा, बीज के लिए? वो बीज के लिए है, ये खाद के लिए है ना। बीज कृषि विभाग आपको मुफ्त में भी दे रहे हैं और हमारे किसान भी कर रहे हैं, जैसे हमने किया हमारे लिए वैसे किसान कर रहे हैं, तो अपन वहाँ उनसे भी परचेज कर सकते हैं। इसके फायदे बताता हूँ मैं आपको। पहली चीज़ क्या है, जितना भी इसके अंदर कचरा था जब ये ढेंचा था, ढेंचे की जो ग्रोथ है वो 1.5 महीने में कम से कम 3.5 फीट 4 फीट, कईयों की खाद अच्छे डले हुए होते हैं तो 6-6 फीट तक चल जाता है। ढेंचा थोड़ा जल्दी बढ़ता है, कचरा थोड़ा सा लेट बढ़ता है। कचरा सब खड़ा हो जाएगा, सब उग जाएगा, लेकिन ढेंचा सांगना होने की वजह से, उसमें सूरज की किरणें नहीं मिलने की वजह से सारा कचरा पीला पड़ के गल के खत्म हो जाएगा। तो अपना पहला काम क्या हो गया साहब, हमारी ज़मीन में जितना कचरा था इसका काम पूरा। एक दूसरा, आपकी ज़मीन के अंदर खार है, ज़मीन खारी है, ज़मीन में नमक ज़्यादा है, ज़मीन में उपजाऊपन कम है, वो सारा काम किससे हो जाएगा? कारण क्या है साहब कि इसके अंदर इसका जो तना है ये एसिडिक नेचर है, ये पूर्णतः एसिड है। इसके स्टेम के पार्ट में एसिड रिलीज होता है, 4.5 pH का एसिड है। इसको हम जमीन में जब दबाते हैं, आपकी जमीन खार है तो इसका मतलब pH क्या है? ज़्यादा है। तो आप इस एसिडिक नेचर वाले प्लांट्स को, वनस्पति को जमीन में दबाएंगे तो आपकी खार वाली जमीन क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा काम हो गया। तीसरा, ये दाल वाली फसल है, इसके ज़मीन के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है जो अगली फसल के लिए यूरिया को काम कर जाते हैं। तो हमारे लिए कितने काम हो गए? 3। तो ये चौथा काम खाद का तो कर ही रहा है। ऐसे कई सारे काम ढेंचे से हो जाते हैं। तो हम अभी ये सीजन खाली पड़ा, अभी इसमें गेहूँ होने वाला है। अब इसमें गेहूँ करने के लिए एक बार इसमें जितना भी कचरा खड़ा है फिर से इसमें एक बार ट्रैक्टर चला देंगे, तो ये कचरा भी खत्म हो गया। अगली सीजन में ये कचरा भी नहीं मिलेगा हमारे को, इसका बीज नहीं बढ़ने देंगे। और इससे पहले जितना भी कचरा था वो सब सारा मिट्टी में मिल चुका है। तो अभी हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप जैविक खेती की बात करते हैं, आपके दिलो दिमाग में यदि जैविक खेती की बात आती है, आप पहली सीजन में इसको करना भूले ही। अब आपके मन में आता है कि मेरे तो एक सीज़न ख़राब हो जाएगी, मैं सोयाबीन हूँ, मूंग उड़द मक्का करने वाला किसान हूँ और मैं इस सीज़न में ढेंचा करूँगा, जाहिर सी बात है सीजन पीट जाएगी। तो यदि आपके पास सिंचाई और सुरक्षा की व्यवस्था हो तो आप गेहूँ काटने के बाद भी ये कर सकते हैं। दूसरा, आप कहें भाई ढेंचा ही जरूरी है क्या? क्योंकि ढेंचे के प्रति भ्रांतियाँ खूब है। आपका कई किसान कहते हैं कि ढेंचे से तो खेत खराब हो जाता है। हालांकि पिछले 5 वर्षों से हमारा अनुभव है कि एक भी खेत खराब नहीं हुआ, उत्पादन बढ़ता है। फिर भी आपके घर में क्या होता है कि 2 बात हो जाते हैं। पिताजी कहते हैं नहीं मैं तो ढेंचा नहीं लगना, क्योंकि जो भ्रांति बन जाती है उसको आप हटा नहीं सकते हो। तो पिताजी की बात को रखना जरूरी है। तो ढेंचा ही जरूरी नहीं है, हम 8-10 प्रकार की अन्य फसलें भी है दाल वाली, उनको भी लेके दबा सकते हैं। तो अब कोई क्या है कि मेरे पिताजी इस बात पे भी नहीं मानेंगे कि मैं फसल को खराब करूं, तो उसमें पिताजी से ये आग्रह किया जा सकता है कि मूंग है, उड़द है या गंवार है, इनकी फलियां तोड़कर खेत में दबा दो। फलियां तोड़ लो, फलियां तोड़ने के बाद उसमें जितना भी वनस्पति है उनको जमीन में दबा दो। ये तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जमीन को पोषित करते हुए अपना काम कर सकते हैं। आप इस खेतों में अंदर की तरफ आके देखेंगे, आपके जूते खराब हो जाए तो दिन में शाम को जाते समय हमारे यहाँ आप 4-5 फीट में आप खोद नहीं सकते, इतने सारे केंचुए हैं, इतने केंचुए हैं। कल ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गोबर पे, इनको एक बिना केंचुए वाला फील्ड चाहिए। कई जगह से खोद चुके लेकिन इनको फील्ड ही नहीं। ये सब कृपा दृष्टि कहाँ से हो रही है? ये सब इस प्रकार की वनस्पतियों से हो रही है। ज़मीन में जितनी जल धारण क्षमता बढ़ेगी। और दूसरी बात ये, परसों ही हम एक गाँव मवासा गाँव में थे, वहाँ एक किसान कहता है कि जिस खेत में ढेंचा लगाया उसमें धान लगाया। तो ढेंचे वाले खेत में धान लगाने से पहले गरड़ कहते हैं, कुछ लोग पडलिंग कहते हैं, ट्रैक्टर चलाया तो उसमें हमारे को 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे। कारण क्या है, वो खेत पूरा पोसरा हो गया तो उसके अंदर ट्रैक्टर धीरे धीरे चल रहा है तो उसमें डीजल ज़्यादा जाता है। तो कहने का भाव कि हम तो धान के पक्ष में ही नहीं, क्योंकि धान की ज़मीन ही नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती लगा रहा है तो गड़ करनी पड़ी, गड़ करेगी, डीजल ज़्यादा चलेगा। कहने का भाव है कि ज़मीन के अंदर जल धारण क्षमता ज़्यादा बढ़ती है, ज़मीन ज़्यादा भुरभुरी होती है, जड़ क्षेत्र ज़्यादा बढ़ता है। अब हमारा धान देखो कि अभी इन धान के बूटे हिल रहे हैं। एक धान में तो अभी नुकसान भी हो गया, अभी आगे आपको मोहित जी दिखाएंगे। एक में हमें बहुत बड़ा नुकसान इस बार झेलना पड़ा।
क्योंकि ज़्यादा हमारी ज़मीन पहुँच रही है तो वहाँ धान चलता नहीं है। और धान के लिए हम मना करते हैं, पर हमें खुद को इसलिए करना पड़ता है कि आसपास के सारे किसान कर रहे हैं, तो वो बिना जहर का कैसे करें। ये करने के लिए दिखाने मात्र में 1-2 बीघा करते हैं।